कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को जम्मू कश्मीर के जसरोटा में चुनाव प्रचार के दौरान अचानक बीमार पड़ गए। मंच पर भाषण देते हुए एकाएक कांग्रेस अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ गई। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला। इसके बाद अन्य नेता भी उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्हें सोफे पर बिठाकर कुछ लोग उन्हें हवा करने लगे। उनके जूते भी खोल दिए गए। बाद में उनकी हालत स्थिर हुई तो उन्होंने मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर न कर दूं, तब तक मैं नहीं मरूंगा। राज्यसभा सांसद ने कहा, मोदी जी बेवजह जम्मू कश्मीर आकर युवाओं के लिए झूठे आंसू बहा रहे हैं। वह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने युवाओं के हित के लिए कई कदम उठाए, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में महज युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेला है। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने बेरोजगारी के मामले में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के सरकारी विभागों में 65% पद रिक्त हैं। इन सभी पदों पर बाहरी लोगों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन यहां के मूल लोगों की अनदेखी हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आकर कितना झूठ बोला। उन्होंने यहां आकर कांग्रेस को कितनी गालियां दी। इन लोगों ने किस तरह से हमारी पार्टी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा और इनके लोग घबराए हुए हैं। भाजपा के नेताओं को अपनी हार दिख रही है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर गरीबों की सुनवाई नहीं करते, सिर्फ अमीरों का और मोदी जी के दोस्तों का। बड़े बड़े दोस्त हैं ना उनके मोदी जी के। मोदी गरीब है, बाप बेचारा चाय बेचने वाला है। मैं जैसा मजदूर का बेटा हूँ, वो भी वैसा बाप बेचारा अपने चाय बेचते थे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 फेज में वोटिंग हो रही है। 18 सितंबर, 25 सितंबर को चरण के मतदान हो चुके हैं। अंतिम चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गणना 4 अक्टूबर को होगी। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 10 साल पहले नवंबर-दिसंबर 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यहां पहली बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़कर 114 हो गई है। इसमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर पोके में हैं। वहीं 90 सीटों में से 47 सीटें कश्मीर संभाग और 43 सीटें जम्मू संभाग के अंतर्गत आती हैं। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं। आखिरी फेज यानी 1 अक्टूबर को नॉर्थ कश्मीर, ऊधमपुर, जम्मू और कठुआ निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पीडीपी के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव को रोचक बना रहे हैं। गर्मी की वजह से थोड़ा सा अपना उनको सफोकेशन हुई, पर बैठे उसके बाद भी उन्होंने अपना जवाब पूरा दिया। अपनी पूरी स्पीच उन्होंने पूरा लोगों का थैंक्स किया, सारी बात रखी अपने। अभी ट्रीटमेंट की अभी ट्रीटमेंट नहीं, अभी तो थोड़ी रेस्ट करेंगे। उसके बाद दूसरे प्रोग्राम में जा रहे हैं, रामनगर जाएंगे। अभी उनकी तबीयत कैसी है? अभी ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करनी है। उसके बाद रेस्ट के बाद वो अपने रामनगर में रवाना होंगे। देखिए, मामूली श्रद्धांजलि देते भावुक हो गए, जरा सा उनको महसूस हुआ तकलीफ। अब वो बिल्कुल स्टेबल हैं और अगले कार्यक्रम को जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं रामनगर हमारा दूसरा कार्यक्रम है। हजारों की तादाद में जनता इंतजार में। इज फिट एंड फाइन। अब डॉक्टर से एडवाइस ले लेंगे, अगर वो अलाउ करेंगे तो वो जिद कर रहे हैं मैं दूसरे प्रोग्राम में भी जाऊंगा, और क्योंकि हजारों की तादाद में लोगों से मिलना चाहते हैं। हल्का गर्मी की वजह से उनको महसूस हुआ, और उस वक्त वो जवान जो यहाँ शहीद हुए हैं, कल रात से एनकाउंटर चल रहा है, उसके शायद श्रद्धांजलि दे रहे थे और उसमें थोड़ा भावुक महसूस किया, जिसकी वजह से हल्का सा उनको महसूस हुआ।